Hello students of class 9th, welcome to your online class. This is your mathematics class. और आपको पता ही है आपका मैथ्स का एग्ज़ाम 1 मार्च को है, तो आपके पास टाइम है उसके लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए। और उसके पहले आपकी कुछ छुट्टियां भी मिल रही हैं नियर अबाउट 3 और 4 डेज़ की। तो आप पास काफ़ी टाइम है। जो आपके बचे चैप्टर्स हैं, अगर उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप बीच में अपनी टीचर से पूछ सकते हैं और बचे हुए टाइम में आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका नेक्स्ट लास्ट टाइम पे हमने बात की थी ट्रायंगल के जो हमारे टाइप्स थे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइड्स एंड एंगल टू। तो आज उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है और क्वेश्चंस है। आज हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बच्चों आप देखिए, एक थ्योरम हमें दी हुई है। बोल रहा है तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, आपका अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछता भी है। और पहले तो हमारा ये 10th में भी ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं जो बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ये सिलेबस आपका 9th का है, तो 9th में भी ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं और स्पेशली ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से पूछकर अपना डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना देखते हैं थ्योरम क्या है। गिवन अ ट्रायंगल दैट इज़ ए बी एंड सी। हमें दो चीज़ दी हुई है कि पहली बात तो हमें ये पता है कि हमारे पास ट्रायंगल है, और दूसरी चीज़ ये कि उसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो गिवन दैट इज़ द ट्रायंगल इज़ ए बी सी, और प्रूफ क्या करना है दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है। हाँ, ट्रायंगल पे हम नोटेशन करते हैं। ए, देखिए ये हमारा ए है, बी है और सी है। इस तरीके से हमने नोटेशन की है। फिर उसके बाद ड्रॉ अ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। अब देखिए पैरेलल लाइन मैंने आपको समझाई थी कि पैरेलल लाइन होती क्या है। वो लाइंस जो कभी एक दूसरे को कट ना करे, यानी कि जैसे आपका ये लाइन है, आप इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड जितना भी बढ़ाइए, राइट हैंड साइड जितना भी बढ़ाइए, या फिर इसको आप लेफ़्ट और राइट किधर भी जितना भी बढ़ाएंगे, एक दूसरे को कट कभी नहीं करेंगे। तो जो अब दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम बी सी की एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, दैट इज़ डी ई। तो ये हमारा डॉटेड डॉटेड डॉट 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 वाली लाइन बनेगी। इसको हम दे दिए डी ई। अब देखिए जब हमने ये लाइन बनाई, ड्रॉ की, तो हमें कुछ एंगल भी मिला। एक एंगल ये मिला और एक एंगल ये मिला। हो गया, तो मान लीजिए हम इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कह देते हैं। जैसा कि आपकी वीडियो में क्लियर ये चीज़ नोटिफाई किया गया है कि ये देखिए आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। ठीक है, और तो आइए प्रूफ करते हैं हम। हियर वी क्लियरली सी, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा बी सी है, दिस इज़ आवर बी सी, ये हमारे ए डी ई के बराबर है और पैरेलल है। पैरेलल का साइन ये होता है ना, हम लोग लगाते हैं इसे जो। तो बी सी पैरेलल टू डी ई। तो इस तरह से हमारा जो एंगल बी है वो एंगल ए के भी बराबर हो जाता है। जब हमारे जो दो साइड्स है हमारी, अगर वो पैरेलल है तो उससे अटैच्ड एंगल भी हमारे बराबर होंगे। ये आपका एक लॉ है जो आप पढ़ चुके हो जब एंगल्स आप लोग पढ़ रहे थे। तो इस क्योंकि हमारी ये लाइन बराबर है, इसलिए ये हमारे एंगल भी बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, इस वजह से हो गया हमारा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 1
एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है। आइए, ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए हैं। एडिंग बोथ द इक्वेशंस सो वी गेट, हमने वो दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया तो हमें क्या मिला, बी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ एडिंग एंगल ए ऑन द बोथ साइड and we get angle A plus angle B plus angle C is equals to angle A plus angle 1 plus angle 2। ठीक है। तो यहाँ पे अब आइए आप फिर से अपने डायग्राम को देखिए। वेट मिनट, हाँ आप डायग्राम को देखिए। ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, दोनों एक लाइन में ड्रॉ हो रहा है। साथ में ये एंगल भी हमारा बनता है जो कि इस पूरे को कवर कर रहा है। ठीक है, जिसको आप एंगल 3 भी कह सकते हो। और ये 1 है, ये आपका 2 है, यहाँ पे हमारा एक एंगल और है जिसको हम एंगल ए कहेंगे। जब हमारा ये तीनों ज्वाइन हो जाता है तो आप जानते हो ना, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। आप सब जानते हो ये चीज़ कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है इंक्लूडिंग एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो उसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री, लॉ ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। दस द सम ऑफ 3 एंगल्स इज ट्राइंगल्स 180 डिग्री, हेंस प्रूव। ओके, आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आइए हम एक इससे क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन दैट इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इफ twice of angle A is fourth of angle B is equals to 12th of angle C, then calculate the angles of triangle। तो क्या है, एक ट्रायंगल दिया है जिसमें A बोल रहा है कि 2 टाइम्स A हमारा 4 टाइम्स B और 12 टाइम्स C के बराबर है। तो एंगल्स को हमें बताना है कि उसकी मेज़रमेंट कितनी होगी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, एंगल ए की मेज़रमेंट, एंगल बी की मेज़रमेंट और एंगल सी की मेज़रमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट एंगल 2 twice of angle A is equals to fourth of angle B plus 12th of एंगल सी इज इक्वल्स टू x डिग्री। इन सब की वैल्यू हमने एक सपोज कर दिया है कि वो x डिग्री है। तो 2a, यानी अभी हम एंगल a पर वर्क करते हैं, तो 2 एंगल a इज इक्वल्स टू x डिग्री। तो यहाँ से एंगल a की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ x डिग्री। और इसी तरह से हमारा अब b को कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा एंगल b इज इक्वल्स टू 1/4 x डिग्री, और c को लेंगे तो हो जाएगा एंगल c इज इक्वल्स टू 1/12 x डिग्री। ठीक है, और आप अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ की है कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल a दिया है, एंगल b दिया है, एंगल c दिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें हाफ ऑफ x डिग्री प्लस x 1/4 x डिग्री प्लस 1/12 x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। कैसे, हमने a b और c की वैल्यू रख दी। अब हमें कुछ यहाँ पे देखिए नंबरिंग मिली है तो उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 2 है, 4 है और 12 है। तो 2 टाइम्स जाएगा 1 2 6, फिर 2 टाइम्स जाएगा 1 1 3, 3 टाइम्स 1 1 1, तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो एलसीएम हो गया हमारा 12, और 12 ऊपर हो जाएगा हमारे 6 डिग्री 6x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो
तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्क किया और हो गया हमारा 6x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस x डिग्री इज 10x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 इंटू 12। ये देखिए हमारा 10 इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा हमारे पास x डिग्री इज इक्वल्स टू 18 इंटू 12। तो 18 इंटू 12 हमारा होता है 216। तो हो गया x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 216 डिग्री। तो x की वैल्यू जब हमें मिल गई है तो नाउ वी आर गोइंग टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 216 इन एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो यहाँ पे देखिए हमें एंगल A क्या है, एंगल A हमारा है 1/2 x डिग्री, वैल्यू रख दिया तो एंगल A हमें मिल गया 108 डिग्री। एंगल बी है हमारा 1/4 x डिग्री, तो हो गया 1/4 इंटू 216 मिल गया हमें 54 x डिग्री। और एंगल सी हमारा 1/12 x डिग्री, तो हो जाएगा 1/12 इंटू 216 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये हमें 3 एंगल की मेज़रमेंट मिल गई है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है या गलत है, तो आप सब जानते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबकी वैल्यू आपको पता है 108 प्लस 54 प्लस 18। आप प्लस कर दो सबको, आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, and the next topic is exterior angle of the triangle। exterior angle हमारा क्या होता है? exterior मतलब क्या होता है? exterior मतलब होता है बाहर का पोर्शन। exterior मतलब होता है बाहर का पोर्शन। ठीक है, तो अब एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, आउटर पार्ट ये किधर से भी हो सकता है। आपका मान लीजिए इधर से ही एक साइड जो हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है, चाहे वो इधर की साइड भी हो सकती है, वो इधर की साइड भी हो सकती है, वो इधर की साइड भी हो सकती है। तो जब एक्स्ट्रा साइड पे हमारा कोई एंगल बनता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो वो ट्रायंगल के बाहर से जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल तो जानते हो, इंटर यानी कि जो अंदर के एंगल्स रहते हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं, और जो बाहर के एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो इंटीरियर एंगल से रिलेटेड था। ठीक है, तो जैसा आपका यहाँ पे डायग्राम में दिया भी हुआ है, देखिए ये दिया भी हुआ है, ये आपका एक ट्रायंगल बना है और इससे ये एक आपका एक एंगल ये, और यहाँ से देखिए एक एंगल ये आपका बाहर आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल।